दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है झारखंड में, तो आप किस तरीका से आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या-क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का, वो सारा मैं प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही एडमिशन लेना होगा। तो इसमें टोटल जो है, जो यूनिवर्सिटी जो इसमें दी हुई है, एक विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का है। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में अगर भी एडमिशन लेना होगा तो भी आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही लेना होगा, या फिर जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में भी आपका सेम यही प्रोसेस है, चांसलर पोर्टल के माध्यम से। रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू, विनोबा भावे, जितना भी यूनिवर्सिटी झारखंड में है आपके, किसी भी यदि आपको यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, तो आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही एडमिशन लेना होगा, ग्रेजुएशन और पीजी दोनों के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ ग्रेजुएशन का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको चांसलर पोर्टल ओपन करना होगा। चांसलर पोर्टल ओपन करने के लिए गूगल में ही आपको सर्च कर लेना है चांसलर पोर्टल। तो आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे लिंक आ जाएगी चांसलर पोर्टल होम पेज, या फिर इसका लिंक जो है आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रही होगी, और उस पर भी क्लिक करते ही इस वाले पेज पे आ जाएंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी क्लिक करते ही डायरेक्टली आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों, इस वाले पेज पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, यदि आपने पहले से ही यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है, तो डायरेक्टली आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं और आपने यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है, तो यहाँ पे एक नीचे दी हुई है एक साइन अप का ऑप्शन। इस साइन अप का वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन का जो साइन अप का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी दोस्तों, जैसे कि आपको अपना नाम डालना होगा और आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। फिर यूजर नेम दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से डालना होता है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको यूजर आईडी कैसे डालना है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, मैं फर्स्ट वाले बॉक्स पे अपना नाम डाल लेता हूँ, और उसके बाद नीचे में आपको अपना जो है ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल कर लेना होगा। चलिए, मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद यूजर नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप अगर इधर उधर कुछ गलत डालिएगा तो यूजर नेम आपका लेगा ही नहीं, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो यूजर नेम डालने का जो एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका नाम है राहुल है, तो आप राहुल लिख लें, फिर अंडर स्कोर भी लिख सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल वगैरह नहीं लेना होगा, सारा का सारा आपको स्मॉल में ही लेना होगा, कैपिटल लेटर में आप जो है नहीं बना सकते हैं। तो राहुल, उसके बाद आप कुछ भी डिजिट नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला नंबर डाल दिया। इसी तरह से आपका जैसे नाम आपका विकास है, तो विकास कर लें, उसके बाद अंडर स्कोर कोई भी आप नंबर डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लेना है। और पासवर्ड का जो फॉर्मेट है, पासवर्ड का फॉर्मेट में आप फर्स्ट लेटर कैपिटल डालिएगा, उसके बाद जो है एक स्पेशल सिंबल डाल दीजिएगा, उसके बाद 1 2 3 या जो कोई भी नंबर जो आप याद कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको यूजर नेम में डालना है सारा स्मॉल लेटर में, और एक अंडर स्कोर डालना है, उसके बाद कोई भी डिजिट का नंबर डाल देना है। लेकिन आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड में फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद स्पेशल सिंबल, उसके बाद नंबर। इसी टाइप का आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड को आपको बनाना है। तो चलिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सब बता दिया, उसी टाइप से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम डाल लेता हूँ। यूजर नेम डालने के बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको पासवर्ड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल कर लेना होगा। चलिए, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और सेम कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड जो ऊपर आपने फिल किया है वही पासवर्ड यहाँ पे अपलोड कर डालना है। यहाँ पे एक एक आइकन है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपने कैसा पासवर्ड लिख रखा है। इसका जो है दोस्तों, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लें, क्योंकि बहुत जगह आपको ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। एडमिशन में भी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालने के लिए भी ये आपको आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसके इसका स्क्रीनशॉट एक यूज़र नेम और पासवर्ड का जरूर रख लें। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है, और उसके बाद साइन अप पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे ऊपर में आपने जो दिया है उस पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपको
ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। मान लीजिए ओटीपी आपके पास नहीं गया है, तो आपका जो यहाँ पे एक ओटीपी ऑलरेडी दी हुई है, इसी को कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर ले। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके बाद वापस से आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे दोनों फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो है लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है इसका आपका यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं अगर पढ़ना चाहते हैं तो ओके करके यहाँ पे आपको इसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी। जैसे आपके पास एबीसी आईडी अगर पहले से बनी हुई है तो यहाँ पे इंटर वाले पे क्लिक करके अपना एबीसी आईडी डाल सकते हैं और उसके बाद कंफर्म कर देना होगा। तो अगर एबीसी आईडी नहीं है आपका बना हुआ तो आप इसको अभी के लिए छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बिना भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद दोस्तों कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी में, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिलअप कैसे होती है वो बता रहा हूँ। तो आपको अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई ईयर मतलब किस साल में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो करंट में 2025 चल रहा है, तो आपको 2025 यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आगे चल के ये वीडियो आप 2026 में देख रहे हो तो वहाँ पे ईयर ऑटोमेटिक 26 आ जाएगा, तो आपको 26 सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं 2025 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा रांची के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी का जो नाम है यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है वो आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना होगा। जैसे मैं रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आती हैं उनमें किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेट सेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसी सेट सेशन पे आपने क्लिक कर लिया, अगर मान लीजिए कोई ईयर यहाँ पे गलत हो गया या कुछ अलग यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना था तो उसको रीसेट करके वापस से आप सारा डिटेल फिल करके आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेट सेशन हो गई है मेरा यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे फिल एडमिशन फॉर्म एक का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे उस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिया बाय क्लिकिंग दिस बटन टू एग्री टर्म एंड कंडीशन एज स्टेट एबव, मतलब जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है आपको पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ना चाह रहा हो डायरेक्टली इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे कोर्स आपको सिलेक्ट कर लेना होगा अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो पेज होता है फॉर्म होता है वो यहाँ पे आपका खुल चुकी है। तो सारा डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत ही केयरफुली से आपको फिल करना होगा, क्योंकि यही डिटेल आपका जो है इसी से आपका डिग्री बनेगा, मार्कशीट बनेगा। तो नाम वगैरह जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आपको फिल करना है। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ बेसिक डिटेल ही आपका डालना है। जैसे कि फर्स्ट में आपका अपना नाम डालना है और सेकंड में आपको अपना हिंदी का नाम डालना है। हिंदी में नाम अगर टाइप करने में कोई दिक्कत होती है, यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन दी हुई है दोस्तों, इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखिएगा तो आपका जो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अमित आपका नाम है तो अमित जैसे ही लिखिएगा तो आपका हिंदी में भी नाम आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बगल में ही ऊपर में क्लिक हियर का है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपका नाम जो है हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद पिताजी का नाम आपको लिख लेना है यहाँ पे, और सेम पिताजी का नाम भी आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपको अपना मम्मी का नाम डालना है। मम्मी का नाम भी आपको नेक्स्ट वाले बॉक्स में बिल्कुल हिंदी में ही लिखना है दोस्तों। वैसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है, जो आपका 10th का मार्कशीट में है डेट ऑफ बर्थ सेम वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। किसी किसी का आधार कार्ड में अलग होता है डेट और 10th का मार्कशीट में अलग होता है, तो आपको आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, आपको 10th का मार्कशीट से ही सारा डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो ब्लड ग्रुप है आपका ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो भी आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल अगर किसी को ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता है तो इसमें से कोई भी ब्लड ग्रुप आप सिलेक्ट करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में वो चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है कोई भी आप ब्लड ग्रुप इससे सेलेक्ट कर ले और उसके बाद फॉर्म फिलअप कर ले। उसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है जो भी आपका है
अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका जेंडर, जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है आप अपना सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा रिलीजन, रिलीजन में आप हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आईडी टाइप दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक आईडी टाइप आपको जो जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, जो भी है, अगर नहीं है तो बैंक पासबुक होगा, अगर वो भी नहीं है तो कॉलेज आईडी होगा, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो ऑर्डर डाल के यहाँ पे जो भी आपके पास होगा कुछ तो कुछ डॉक्यूमेंट होगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। जैसे कि आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और फिर जस्ट बगल में आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपके हाथ या पैर कहीं पे भी तिल का निशान या कट का निशान हो तो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट यहाँ पे इंडियन लिखी हुई मिलेगी, अगर नहीं लिखी मिलती है तो आपको खुद से टाइप कर लेना है। तो उसके बाद एनआरआई, एनआरआई अगर है तो यस या नो, जो भी है यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहती है, तो आप इसको नो ही छोड़ दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इसी के इसका बहुत अहम रोल है इसमें एडमिशन में कि आप झारखंड के हैं या नहीं। अगर झारखंड के हैं तो आपके कम नंबर भी अगर मान लीजिए 12 में है तो अभी एडमिशन लेना है तो यहाँ पे झारखंड के अगर है तो यस करना होगा दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप झारखंड से बाहर के हैं तो यहाँ पे आपको नो करना होगा। तो मैं झारखंड का हूँ इसलिए मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। उसके बाद कास्ट क्या है दोस्तों, आप झारखंड के रहने वाले हैं, कास्ट एससी एसटी ओबीसी BC1 BC2 जो भी आपका कास्ट है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। वैसे ही आपका अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो डिसेबिलिटी में आपको वो डालना है क्या है, अगर नहीं है तो इसको नो ही कर लेना है। अगर अगर एक कश्मीर माइग्रेंट है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे इसको नो कर देना है। उसके बाद अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको डालना है कौन सा सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर, अगर नहीं है तो इसको नो ही रहने दें। उसके बाद इस बाकी सबको नो नो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ऑप्शनल डेटा है, बाकी सबको यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। उसके बाद को आपका एड्रेस दो, तो मैं बताना चाहूँगा परमानेंट एड्रेस में वही एड्रेस डालिएगा जो आप जहाँ से आपका कास्ट और रेसिडेंशियल आपका बनता है, और प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस डाल सकते हैं जिसमें आप जहाँ जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। तो दोनों में आप समझ गए होंगे कि जहाँ से आपका कास्ट और रेसिडेंशियल ये सब बनता है उसको परमानेंट में डालना है। अगर और आप मान लीजिए करंट में कहीं और रह रहे हैं लोकल एड्रेस तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो दोनों में सेम एड्रेस यहाँ पे सेम एज कीजिएगा तो जो ऊपर में आपने डाला है वही एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे कॉपी होकर आ जाएगी। उसके बाद जो सबसे लास्ट पॉइंट इसमें फिल जो करना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ जो है 10 केबी से 100 केबी के बीच होनी है। तो आप ये इसको देख लें कि कितना साइज़ है फ़ोटो का। तो आप फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर भी सेम वही साइज़ में आपको अपलोड करना है। तो ये सब डिटेल आपको फिल करने के बाद सेव पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डिटेल को फिल करने के बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर लेता हूँ। सेव इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगी आपको, डेटा सक्सेसफुली सेव, ऐसा करके मैसेज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो आपका ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, आपको इसको अभी बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना होगा। तो इसमें फिल करने के लिए सबसे पहले पहला जो यहाँ पे बॉक्स है दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट, यदि आप 12 करके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप वोकेशनल पॉलिटेक्निक वगैरह करके आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में तो आपको पॉलिटेक्निक वाला सिलेक्ट करना होगा। तो मोस्टली तो सारे लोग तो 12 करके ही इसमें एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो मैं फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे जो है स्ट्रीम नेम है दोस्तों, यानी आपने 12 में क्या पढ़ाई किया है, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगला जो कॉलम है दोस्तों कोर्स मीडियम का है, जैसे आर्ट्स में जो भी जहाँ पे भी आपने जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई किया है वहाँ पे कौन सा मीडियम से आप पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उर्दू, उड़िया, जो भी आपका मीडियम हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करना। मोस्टली तो जैक बोर्ड के ही यहाँ पे आते हैं और सीबीएसई बोर्ड के ही आते हैं। तो जैक बोर्ड में मान लीजिए मैक्सिमम तो हिंदी मीडियम के ही रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी कुछ कुछ लोग हिंदी मीडियम और बाकी इंग्लिश मीडियम में रहते हैं। तो जो भी आपका मीडियम हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें अपने अकॉर्डिंग। तो मैं हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला जो सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा यहाँ पे पासिंग ईयर, कि आपने 12 कौन से ईयर में पास किया है। ये बहुत ही ध्यान से आपको भरना होगा, बहुत सारे एडमिशन इसके वजह से भी कैंसिल हो जाते हैं कि गलत जो है पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देते हैं लोग। तो यदि आपने 2024 में आपका मार्कशीट पर सबसे ऊपर में लिखा होगा, यदि आपने 24 में पास किया तो 24 करें, 25 में पास किया तो 25 करें, 23 में किया तो 23 करें, जो भी आपने
ईयर में 12 जो है पास किया है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद कोर्स टाइप दोस्तों, कोर्स टाइप में यहाँ पे रेगुलर है, एक्स रेगुलर है, प्राइवेट है, जो भी आपने जिस जिस टाइप से आपने पास किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मोस्टली लोग तो रेगुलर से ही पास करते हैं, तो आपको रेगुलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे डिवीजन कि आपका जो है 12 में कितना परसेंट नंबर आया है। यदि 75 से 100 के बीच आपका परसेंटेज है 12 का, तो फर्स्ट डिस्टिंक्शन वाले ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यदि फर्स्ट डिवीजन 60 से 74% तक आया है तो आपको सेकंड वाला, नहीं तो फिर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फर्स्ट डिवीजन, नहीं तो आपको यहाँ पे अगर उससे कम आया है सेकंड डिवीजन तो सेकंड डिवीजन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको फिल करना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंटेज आपका आया है 12 में, तो यहाँ पे फिल कर लेना है। और किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। अगर आपने जैक बोर्ड से 12 पास किया है तो यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची आएगा ऑप्शन, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपने 12 किस कॉलेज से पास किया है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से अपना स्कूल या कॉलेज का नाम डालना है यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे अपना स्कूल कॉलेज का नाम डाल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो 12 पास किया किस स्टेट से किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं अपना स्टेट जो है यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो जहाँ से आपने 12 का पढ़ाई किया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है वो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, नीचे आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है मार्क्स एंट्री का, मतलब आपके सब्जेक्ट में जो 12 में आपने लिया है कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए जैसे कि 12 में जो भी आपका सब्जेक्ट है एक हिंदी होगी, तो चलिए हिंदी में आपका कितना नंबर आया है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए आपका इंग्लिश होता है किसी किसी का, जो भी आपका सब्जेक्ट हो अपने हिसाब से यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। और मान लीजिए एक हिस्ट्री है, वो आपको सारा अपना जो जो अपना अपना है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ऐसा नहीं कि किसी और का कॉपी करना है, जो आपका मार्कशीट पे है वही फिल करना है। इसके अलावा अपना दूसरे का किसी का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डिटेल जो है फिल कर लेता हूँ। मोस्टली तो 5 ही सब्जेक्ट होती है अब 12 में। अगर आपको 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो एड मोर करके यहाँ पे आपका उसका सब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इसको डिलीट कर देना है और सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है, यदि आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो यस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्या सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, जैसे कि हिंदी है तो आपको हिंदी में कितना नंबर है वो डाल देना है यहाँ पे। यदि आपको आप ऐसा हिंदी के अलावा भी आपने जैसे किसी और अकाउंटेंसी का दिया है तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो इसी तरह से आपने अगर सीयूटी का एग्जाम दिया है तो यस करके आपको उसका डिटेल डालना है। अगर नहीं किया तो डायरेक्टली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें और इसके सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुली डेटा सेव का मैसेज आपको आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लगता है कि आपने जो एकेडमिक ईयर यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला है कुछ गलत है, तो उसको आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दी हुई है क्लिक हियर टू एडिट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी तरीका से यहाँ से एडिट कर सकते हो। वैसे ही आपको अगर पर्सनल डिटेल लगता है कि आपने कोई डिटेल इसमें गलत डाल दिया है तो भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्लिक हियर टू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो आप देख लें अगर सारा डिटेल आपको सही है तो कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ गलत आपने फिल कर दिया है तो उसको एडिट पर क्लिक करके आप उसको एडिट जो है कर सकते हैं। उसको करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आपका सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। आपने फर्स्ट में जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद इस कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं दोस्तों, किसी भी कॉलेज में आप चांसलर पोर्टल के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी कॉलेज के लिए अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर आपको फिल करना होगा। सभी कॉलेज का फॉर्म जो है चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप होता है। तो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि डोरंडा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज में डोरंडा आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन में सिर्फ आपको रेगुलर यहाँ पे शो करेगी, तो आपको सिर्फ रेगुलर ही सेलेक्ट करना है, अदर कुछ ऑप्शन आपको शो नहीं करेगी। उसके बाद स्ट्रीम दोस्तों कि आप जो है क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि कोई साइंस में एडमिशन लेना है
यहाँ ऑप्शन दी हुई है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस, ये वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस वाला आपको सिलेक्ट करना होगा। उसी तरह से मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब आपको लेना है तो आपको इस वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है, सबसे नीचे ऑप्शन दी हुई है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो बहुत ही आसानी से फिर से मैं बता देता हूँ। साइंस में लेना है तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। अगर आर्ट्स में लेना है तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस वाले, अब जितने भी आर्ट्स वाले हैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, आपको सब ऑनर्स क्या लेना है, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इंग्लिश से करना चाहता हूँ तो इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करके आपको सेफ डिसिप्लिन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसी तरह से लगता है दोस्तों कि आपने गलत सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे व्यू सब्जेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आपने इंग्लिश जो लिया था वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे गलत हो गया कुछ, तो इसको डिलीट करने के बाद फिर से आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेलेक्ट करके अपना सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड वेरीफाई पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के से पहले आपको एक बार प्रीव्यू जरूर देख लेना है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल किया बिल्कुल सही डाला है या नहीं डाला है। एक एक करके सारा डिटेल यहाँ पे आप चेक कर लेना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है आपको। यदि आपको, मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कुछ गलत है तो आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन है, उसके बाद फिर से वापस से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर सारा कुछ मान लीजिए सही है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है सभी में, और उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कोई भी एडिट का आपको ऑप्शन नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेप है दोस्तों, पे नाउ का। मान लीजिए आपने अब फॉर्म फिलअप कर लिया है, अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जमा करना होगा। जैसे कि मोस्टली 500 रुपये या 400 रुपये होती है, तो आपको इसको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज या पेमेंट का जो पेज यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास ऑप्शन है पेमेंट करने का, वो यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो है फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पे हो जाएगी। पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ये आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। इसी तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट में बताना चाहूँगा दोस्तों, किसी किसी का पेमेंट जो है अकाउंट से पैसा कट जाता है, फिर भी आपको यहाँ पेमेंट यहाँ पर सक्सेस नहीं दिखाता है, तो आपको 1 घंटा वेट करना है। 1 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पे एक पेमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको देखना है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन। उसके बाद गेट डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रीचेक का एक ऑप्शन आएगा, आपको इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली यहाँ पे शो होने लगेगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि आप कैसे अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला था। तो आपको वीडियो अच्छी लगी और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।